द नाइन्थ गेट कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम डीन कोर्सो है। कोर्सो एक रेयर बुक डीलर होता है जिसका काम है दुनिया भर में घूमकर पुरानी और बहुत ही रेयर किताबों को ढूंढना और उनकी ऑथेंसिटी चेक करके उन्हें अमीर कलेक्टर्स को बेचना। एक दिन कोर्सो को एक बहुत ही अमीर बुक कलेक्टर अपने ऑफिस में बुलाता है। इस कलेक्टर का नाम होता है बोरिस बाल्कन। और जब कोर्सो बाल्कन के ऑफिस में जाता है तो उसे वहां पर एक लड़की मिलती है जो कि कोर्सो को देखकर मुस्कुरा रही थी। खैर इसके बाद बाल्कन कोर्सो को अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी में ले जाता है और उसे एक बहुत ही रेयर बुक दिखाता है जिसका नाम होता है द नाइन्थ गेट ऑफ द शैडो, जिसे 17वीं शताब्दी में लिखा गया था और माना जाता है कि इस किताब को खुद लूसीफर ने लिखा है। और इस किताब में टोटल 9 अलग अलग इमेजेस हैं। अगर कोई उन्हें करेक्ट पैटर्न में समझ ले तो वो इसके द्वारा लूसीफर को बुला सकता है। और यहाँ पर बाल्कन कोर्सो को बताता है कि इस किताब की दुनिया में सिर्फ 3 ही कॉपी मौजूद हैं, जिनमें से एक तो बाल्कन के पास है और बाकी 2 कॉपी यूरोप में अलग अलग लोगों के पास हैं। और बाल्कन के अकॉर्डिंग इन तीनों कॉपी में से कोई एक ही असली है, बाकी 2 नकली हैं। इसलिए वो कोर्सो से कहता है कि वो यूरोप जाकर उसकी किताब को दूसरी किताबों से कंपेयर करे और पता लगाए कि क्या उसकी वाली किताब असली है या फिर नकली। और अगर बाल्कन वाली किताब नकली निकली तो कोर्सो को कुछ भी करके असली वाली किताब हासिल करके बाल्कन को देनी होगी। और वो कोर्सो को इस काम के लिए बहुत सारे पैसे ऑफर करता है और कोर्सो इस काम के लिए मान जाता है और सबसे पहले उस आदमी के घर पर जाता है जिसने बाल्कन को ये किताब बेची थी। और वहां पर उसे पता चलता है कि इस आदमी ने इस किताब को बेचने के एक दिन बाद ही सुसाइड कर लिया था। और उसे वहां पर उस आदमी की वाइफ लाना मिलती है। कोर्सो लाना को ये किताब दिखाकर पूछता है कि क्या आप इस किताब के बारे में कुछ जानती हो। इस किताब को देखते ही लाना थोड़ी परेशान हो जाती है और कोर्सो से कहती है कि ये किताब तो मेरे हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट किताब थी, वो इसे कैसे बेच सकते हैं। और वो कोर्सो से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इस किताब का कोई बिल वगैरह है, जिस पर कोर्सो मना कर देता है। अब लाना कुछ भी करके इस किताब को फिर से हासिल करना चाहती थी, इसलिए वो कोर्सो से इस किताब की कीमत पूछती है, जिस पर वो कहता है कि ये किताब मेरी नहीं बल्कि मेरे एक क्लाइंट की है और वो इस किताब को किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। खैर यहाँ पर लाना उसे उस दुकान का एड्रेस बता देती है जहाँ से उसके पति ने ये किताब खरीदी थी। इसके बाद जब कोर्सो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और उसके घर का सारा सामान भी बिखरा हुआ था, जिसे देखकर कोर्सो समझ जाता है कि इस किताब को अपने घर में रखना सेफ नहीं है। इसलिए वो इस किताब को अपने दोस्त बर्नी को उसकी दुकान में छुपाने के लिए दे देता है। इसके बाद जब कोर्सो फिर से अपने घर जाता है तो लाना पहले से उसके घर में उसका इंतजार कर रही थी। वो कोर्सो से कहती है कि उसे वो किताब वापस चाहिए, वो इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है। लेकिन कोर्सो उसे फिर से वही बात कहता है जो उसने पहले कही थी, जिसके बाद लाना उसे सेड्यूस करने लगती है और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी कोर्सो उसे वो किताब देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से लाना को गुस्सा आता है और वो उसके सिर पर एक बोतल दे मारती है और कोर्सो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो सबसे पहले बर्नी को कॉल करता है, लेकिन बर्नी उसका कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए उसे किताब की चिंता होने लगती है और वो बर्नी के ऑफिस में चला जाता है और वो वहां पर देखता है कि किसी ने बर्नी का मर्डर कर दिया था और उसकी बॉडी को इस किताब की एक इमेज के जैसे उल्टा लटका दिया गया था। इसके बाद कोर्सो बर्नी के लॉकर से वो किताब निकाल कर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर कोर्सो समझ चुका था कि बर्नी को इस किताब के लिए ही मारा गया है और अब उसकी जान को भी खतरा है। इसलिए वो बाल्कन को कॉल करके कहता है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता, पर बाल्कन उसे 10 गुना पैसे ऑफर करता है और कोर्सो लालच में आकर मान जाता है। खैर इसके बाद कोर्सो सबसे पहले उस दुकान में जाता है जहां से लाना के पति ने किताब खरीदी थी और यहाँ पर दुकान का ओनर उसे बताता है कि ये किताब लाना के पति ने नहीं बल्कि लाना ने खरीदी थी। और कोर्सो उसे किताब दिखाते हुए पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि इस किताब की बाकी 2 कॉपी कहाँ पर मिलेंगी। और दुकान का ओनर उसे बाकी 2 ओनर के नाम और उनका पता बता देता है। इसके बाद कोर्सो उनसे मिलने के लिए निकल जाता है और ट्रेन में उसे वो लड़की मिलती है जो कि बाल्कन के ऑफिस में मिली थी और कोर्सो को लगता है कि ये लड़की भी बाल्कन के लिए काम करती है और बाल्कन ने इस लड़की को उस पर नजर रखने के लिए कहा होगा। खैर इसके बाद कोर्सो इस किताब के दूसरे ऑनर विक्टर के घर पर जाता है और उसे किताब दिखाते हुए कहता है कि मैं इस किताब को आपकी किताब से कंपेयर करना चाहता हूँ। और विक्टर उसे अपने घर में बुला लेता है और उसे अपनी किताब दे देता है। कंपेरिजन
कंपैरिजन करते वक्त कोर्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सस्पिशियस चीज नोटिस करता है। जब वो बाल्कन की किताब और विक्टर की किताब की इमेजेस को ध्यान से कंपेयर कर रहा था तो उसे पता चलता है कि इस किताब में टोटल 9 इमेजेस बनी हुई हैं। पहली नजर में ये सभी इमेजेस बिल्कुल सेम लगती हैं, लेकिन जब कोर्सो उन्हें केयरफुली स्टडी करता है तो उससे पता चलता है कि कुछ इमेजेस में छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। और कोर्सो यहाँ पर यह भी नोटिस करता है कि कुछ इमेजेस के नीचे LCF लिखा हुआ है और कुछ के नीचे 80। और कंपैरिजन के दौरान उसे पता चलता है कि LCF का मतलब लूसीफर होता है, यानी वो लूसीफर के साइन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किताब के कुछ इमेजेस को लूसीफर ने बनाया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाल्कन की कॉपी में इमेज नंबर 3, 8 और 9 के नीचे LCF लिखा हुआ था और बाकी 6 इमेजेस के नीचे 80, जबकि विक्टर की कॉपी में इमेज नंबर 2, 4 और 6 के नीचे LCF लिखा होता है। खैर, अब ये सारी डिटेल नोट करने के बाद कोर्सो यहाँ से निकल जाता है और जैसे वो विक्टर के घर से बाहर निकलता है एक आदमी उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसे देखकर ये आदमी यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कोर्सो अपने होटल के रूम में आ जाता है और बाल्कन को कॉल करके दोनों बुक्स के बीच का डिफरेंस बता देता है और बाल्कन उसे विक्टर से उसकी कॉपी खरीदने के लिए कहता है। अब अगले दिन कोर्सो जब विक्टर के घर के लिए निकलता है तो उसे होटल के रिसेप्शन पर वो लड़की मिलती है। इस पूरी मूवी में इस लड़की का नाम नहीं बताया गया है तो हम इसे जोना नाम देंगे। खैर, होटल के रिसेप्शन पर कोर्सो को जोना मिलती है और कोर्सो को लग रहा था कि जोना भी बाल्कन के लिए काम करती है, इसलिए कोर्सो उसे भी साथ लेकर विक्टर के घर के लिए चला जाता है, जहां पर इन्हें विक्टर के घर के बाहर उसकी डेड बॉडी मिलती है। किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। और जब कोर्सो किताब लेने के लिए घर के अंदर जाता है तो किसी ने उस किताब को भी जला दिया था। अब दुनिया भर में इस किताब की सिर्फ 2 ही कॉपी बची थी, जिनमें से एक तो बाल्कन के पास थी और दूसरी कैसलर के पास जो पोर्तुगल में रहती है। इसलिए कोर्सो और जोना वहां जाने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर जोना अचानक कहीं गायब हो जाती है। इसलिए कोर्सो अकेले ही पोर्तुगल चला जाता है। वो सबसे पहले एक होटल में रूम लेता है और फिर कैसलर से मिलने उसके घर पर जाता है और उसे बताता है कि वो अपनी किताब को उसकी किताब के साथ कंपेयर करना चाहता है, क्योंकि उसके बॉस को लगता है कि तीनों किताबों में से सिर्फ एक ही किताब असली है। लेकिन जैसे कैसलर को पता चलता है कि कोर्सो बाल्कन के लिए काम करता है, वो उसे अपने घर से निकाल देती है। उसके घर से बाहर निकलते ही कोर्सो पर अचानक फिर से अटैक हो जाता है और ये वही आदमी होता है जिसने कुछ टाइम पहले विक्टर के घर के बाहर भी उस पर हमला किया था। कोर्सो अपनी जान बचाने के लिए वहां से तुरंत भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाकर वो आदमी कोर्सो को पकड़ लेता है और उससे वो किताब छीनने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी सही वक्त पर जोना वहां पर पहुंच जाती है और उस आदमी की पिटाई कर देती है, जिससे वो आदमी वहां से भाग जाता है। कोर्सो के लिए ये सब बहुत ही स्ट्रेंज था, क्योंकि जोना हर बार बिल्कुल सही मोमेंट पर आकर उसकी जान बचा लेती थी। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर जोना को कैसे पता चल जाता है कि वो कब और कहां पर मुसीबत में पड़ने वाला है। खैर, इस झगड़े के दौरान जोना के चेहरे पर भी चोट लग जाती है और कोर्सो उसे वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो जेनिफर को अपने साथ होटल ले जाता है ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके। होटल पहुंचते ही कोर्सो सबसे पहले होटल स्टाफ को उस अटैकर का हुलिया डिटेल में बताता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आसपास के होटल्स में पता करें क्या कोई ऐसा आदमी वहां पर रुका हुआ है। और इसके बाद वो जोना को लेकर अपने रूम में चला जाता है। अब रूम में आने के बाद कोर्सो पता नहीं क्यों अचानक जोना की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो जोना को किस करने ही वाला था, लेकिन जोना किस करने की बजाय अपनी जख्मी चेहरे से निकला हुआ ब्लड 3 उंगलियों पर लगाकर कोर्सो के माथे पर लगा देती है और मुस्कुराने लगती है। ये देखकर कोर्सो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि जोना ने ऐसा क्यों किया। इसी बीच कोर्सो को बाल्कन का कॉल आता है। कोर्सो जोना के सामने बाल्कन से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत रूम से बाहर निकलकर होटल के रिसेप्शन पर चला जाता है। कोर्सो यहाँ पर बाल्कन को बताता है कि कैसलर ने उसे अपनी किताब दिखाने से मना कर दिया है, जिस पर बाल्कन उसे फिर से कैसलर के घर पर जाने के लिए कहता है। अब बाल्कन से बात करके जब कोर्सो अपने रूम में वापस आता है तो जोना वहां से जा चुकी थी। खैर, अब कोर्सो समझ चुका था कि इस किताब को हर टाइम अपने साथ रखना बहुत खतरनाक है, इसलिए वो इस किताब की सभी इमेजेस की फोटोकॉपी करता है और किताब को अपने रूम के मिनी फ्रिज के पीछे छुपाकर फिर से कैसलर के घर चला जाता है और उसे बाल्कन की किताब की इमेज दिखाते हुए कहता है कि मैंने बाल्कन की किताब को विक्टर की किताब से कंपेयर किया था और इन दोनों किताबों में कई डिफरेंसेस
इमेजेस थे, जिस पर कैसलर पहले तो कोर्सो पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब वो खुद बाल्कन की किताब की इमेजेस को अपनी किताब से मिलाती है तो उसे भी कई डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। इसलिए वो कोर्सो को अपनी किताब दिखाने के लिए दे देती है। जब कोर्सो उसकी किताब की इमेजेस देखता है तो उनके इमेज नंबर 1, 5 और 7 के नीचे LCF लिखा हुआ था और कोर्सो इसे नोट कर लेता है। और जब कोर्सो इन किताबों को कंपेयर कर रहा था, कोई पीछे से उसके सर पर हमला कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि किसी ने कैसलर का मर्डर कर दिया था और उसके घर में भी आग लगा दी थी, जिसकी वजह से वो किताब भी जल गई थी और कोर्सो वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो वापस अपने होटल रूम में आता है, लेकिन जैसे वो रूम का दरवाजा खोलता है उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि उसके रूम की किसी ने तलाशी ली है और वो देखता है कि उसके रूम से वो किताब चोरी हो चुकी है। ये देखकर कोर्सो एकदम से घबरा जाता है और तुरंत भागते हुए होटल के रिसेप्शन पर पहुंचता है और स्टाफ से पूछता है कि उसके रूम में कौन गया था। और स्टाफ का एक आदमी बताता है कि कुछ देर पहले आपकी वाइफ रूम में गई थी। ये सुनकर कोर्सो हैरान रह जाता है और कहता है कि मेरी कोई वाइफ नहीं है। इसी बीच वहां पर जोना भी आ जाती है। कोर्सो को पहले लगता है कि शायद जोना ने उस किताब को चुराया होगा, क्योंकि वो हमेशा उसके आसपास ही रहती है। लेकिन होटल का स्टाफ तुरंत बताता है कि जो औरत कोर्सो के रूम में गई थी वो जोना नहीं थी। इस बात से कोर्सो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी होटल का एक स्टाफ मेंबर कोर्सो को बताता है कि जिस आदमी का हुलिया कोर्सो ने पहले बताया था, यानी जो आदमी बार बार उस पर अटैक कर रहा था, उसका पता चल चुका है। और वो स्टाफ कोर्सो को उस आदमी का होटल और उसका रूम नंबर बता देता है, जिसे सुनते ही कोर्सो और जोना उस होटल की तरफ निकल जाते हैं जहां पर वो आदमी रुका हुआ था। और जब ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अटैकर असल में लाना का बॉडीगार्ड है। और कोर्सो तुरंत समझ जाता है कि उसके रूम से किताब को भी लाना ने चुराया है, क्योंकि वही इस किताब को वापस पाना चाहती थी। खैर, अब लाना अपने बॉडीगार्ड के साथ होटल छोड़कर निकल जाती है और कोर्सो और जोना भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उनका पीछा करते हुए एक बहुत ही बड़े पैलेस में पहुंचते हैं, जहां पर ये दोनों छुप कर देखते हैं कि इस पैलेस में बहुत लोग इकट्ठा हुए थे जो कि किसी सैटेनिक कल्ट का हिस्सा लग रहे थे। और लाना इस किताब में से कुछ चैंटिंग कर रही थी कि तभी यहाँ पर बाल्कन पहुंच जाता है और सभी लोगों को डरा धमकाकर यहाँ से भगा देता है और लाना का गला दबाकर उससे मारने लगता है। और कोर्सो बाल्कन को ऐसा करने से रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बाल्कन लाना को मारकर उससे अपनी किताब छीनकर यहाँ से निकल जाता है। अब कोर्सो भी बाल्कन का पीछा करता है और जोना भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन कोर्सो उसे अपने साथ नहीं ले जाता। अब बाल्कन एक पुराने कैसल में जाता है और इस किताब की सभी इमेजेस को एक लाइन में रखकर कुछ चैंटिंग करने लगता है। तभी यहाँ पर कोर्सो भी पहुंच जाता है और वो बाल्कन को रिचुअल करने से रोकने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों में हाथापाई हो जाती है। और तभी कोर्सो के पैरों के नीचे से लकड़ी का फ्लोर टूट जाता है और वो उसमें फंस जाता है। अब यहाँ पर बाल्कन उसे बताता है कि इन किताबों में से असली कौन सी है। असल में तीनों किताबों में से वही इमेजेस असली हैं, जिनके नीचे LCF यानी लूसीफर लिखा हुआ था और लूसीफर को बुलाने के लिए इन असली 9 इमेजेस की जरूरत थी। और बाल्कन इस बात को समझ चुका था, इसलिए उसने बाकी दोनों किताबों के ऑनर को जान से मार दिया और उनकी किताबों से असली इमेज वाले पेज निकाल कर किताबों को भी जला दिया, ताकि और कोई इंसान इन किताबों के रहस्य को ना समझ पाए। खैर, इसके बाद बाल्कन इन इमेजेस को एक खास पैटर्न में रखकर चैंटिंग करने लगता है और फिर खुद को आग लगा लेता है। असल में उसे लग रहा था कि लूसीफर आकर उसे बचा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और बाल्कन दर्द में चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से कोर्सो उसका दर्द खत्म करने के लिए उसे गोली मार देता है और किताब की सभी इमेजेस को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद कोर्सो जब बाहर आता है तो वो देखता है कि जोना पहले से उसकी कार में उसका वेट कर रही थी और उसे समझ नहीं आता कि आखिर जोना को कैसे पता चला कि इस वक्त वो कहां पर है। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाता, जोना उसे सेड्यूस करने लगती है और फिर ये दोनों इस जलते कैसल के बाहर इंटीमेट होने लगते हैं और इस दौरान जोना की आंखें और उसका चेहरा बदलने लगता है। खैर, इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जोना कोर्सो से कहती है कि अब तुम इस केस से फ्री हो चुके हो, क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हें ये काम दिया था यानी बाल्कन, अब वो मारा जा चुका है। जिस पर कोर्सो कहता है कि भले ही बाल्कन मारा गया, लेकिन अब वो इस किताब के पीछे छुपे रहस्य का पता लगाना चाहता है कि क्या सच में ये किताब लूसीफर ने खुद लिखी थी। जिसे सुनकर जोना मुस्कुराने लगती है और कोर्सो को बताती है कि सच में ये किताब
किताब लूसीफर से जुड़ी हुई है और बाल्कन का रिचुअल इसलिए फेल हो गया क्योंकि उन 9 इमेजेस में से एक इमेज नकली थी। यानी बाल्कन को लगा था कि उसके पास सभी असली इमेजेस हैं, लेकिन असल में एक पेज गलत था और वो बताती है कि उसे वो आखिरी इमेज उस दुकान में मिलेगी जहां से लाना के पति ने एक किताब खरीदी थी। जिसे सुनकर कोर्सो जोना से पूछता है कि तुम्हें यह सब कैसे मालूम है, लेकिन जोना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। और जब कोर्सो रास्ते में कार में फ्यूल डलवाने के लिए रुकता है तो अचानक जोना वहां से गायब हो जाती है, जिसे देखकर कोर्सो बहुत ही हैरान हो जाता है। इसके बाद वो फिर से उस दुकान में जाता है जहां से लाना के पति ने किताब खरीदी थी और उसे वहां पर वो आखिरी इमेज मिल जाती है। और इस इमेज में एक प्रेग्नेंट लड़की कई सिर वाले ड्रैगन पर बैठी हुई थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जोना ही थी, जिसे देखकर कोर्सो समझ जाता है कि जोना या तो खुद लूसीफर था या फिर उसका कोई मैसेंजर। इसके बाद कोर्सो इस इमेज को लेकर फिर से उस कैसल में जाता है और जैसे वो उसके मेन गेट पर पहुंचता है वो गेट अपने आप खुल जाता है। यानी कोर्सो ही वो इंसान था जिसकी वजह से लूसीफर अब इस दुनिया में आएगा और इसी वजह से लूसीफर जोना के जरिए उसकी मदद कर रहा था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।